देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार, जिधर देखो उधर भगवा ही दिखेगा। बंगाल का किला भी जीत लिया। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा असम में बीजेपी की एक तरफा जीत होती दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में भगवा और एनडीए का परचम एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ लहरा रहा है। 2014 में जहां एनडीए महज 8 राज्यों तक सीमित थी, आज 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक जा पहुंचा है। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के जश्न के बीच चुनावी रुझान देश के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रंग दे रहे हैं। असम के दुर्ग से लेकर पश्चिम बंगाल के मैदानों तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। इन 20 राज्यों में भाजपा या एनडीए सरकार है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। बंगाल जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। बंगाल में दशकों से बीजेपी संघर्ष कर रही थी। एक वक्त था जब यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, लेकिन आज बीजेपी यहाँ इतिहास रच रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बीजेपी ने दशकों लंबा इंतजार किया है। उन्नीस 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 2026 तक करीब 74 से 75 सालों के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की दहलीज पर पहुंची है। 2011 में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर महज 4% था। 2014 में मोदी लहर भी यहां कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि पार्टी का वोट शेयर 17% तक पहुंचा और बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें भी मिली। लेकिन पिछले चुनाव 2021 में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन कर 77 सीटें जीती और मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। ममता बनर्जी बोलती थी ना कि खेला होवे दीदी, खेला हुआ भी और तुम्हारा खेला खत्म भी हो गया। दीदी का अहंकार टूटा। जो सनातनियों का विरोध करेगा, जो सनातनियों के विरोध में जाएगा, जो हिंदू के विरोध में जाएगा, जो राम जी के विरोध में जाएगा, उसका हर्ष यही इस देश में होगा, ये याद रखना। ये चुनावी रुझान साफ करते हैं कि 2014 से शुरू हुए मोदी युग में बीजेपी का प्रभाव कम नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए गठबंधन अब देश के करीब 72% भूभाग और 78% जनसंख्या पर शासन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि महिला विरोधी एसपी अपने पाप धो नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है,
उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।